कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया जहां विशाल साम्राज्य, चमकते महल और समुद्र पार ट्रेड नेटवर्क्स फल फूल रहे हैं। मिस्र के फरो, ग्रीस के माइसीनियन योद्धा, हित्ती साम्राज्य, ये सब अपने चरम पर। लेकिन फिर अचानक सब कुछ राख में बदल जाता है। शहर जलकर खाक, लोग गायब और सभ्यताएं सदियों के अंधेरे में डूब जाती हैं। ये कोई मूवी नहीं, ये है ब्रॉन्ज एज कोलैप्स, इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। क्या था वो तूफान जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, और क्यों आज भी हिस्टोरियंस इसके जवाब ढूंढ रहे हैं? चलो इस पैराडॉक्स को सुलझाते हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हें हैरान कर देगी। 1200 BCE, ब्रॉन्ज एज का गोल्डन टाइम। मेडिटरेनियन दुनिया एक जटिल जाल की तरह थी। मिस्र में फरो रैमसेस II की सेनाएं और विशाल टेम्पल्स। एनाटोलिया में हित्ती साम्राज्य, जिनके चैरियट्स दुश्मनों को कुचल देते थे। ग्रीस में माइसीनियन पैलेस, माइसिनी टिरन्स, जहां योद्धा राजा लेनियर बी में रिकॉर्ड्स लिखते थे। उगारित और कनान में ट्रेडर्स समुद्र पार कांस्य, सोना और टिन ले जाते थे। ये सभ्यताएं एक दूसरे से लेटर्स भेजती थी, जैसे आज का डिप्लोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन इस चमकती दुनिया में कुछ गड़बड़ शुरू हो रही थी। 13वीं सदी के आखिर में आसमान बदल रहा था। फसलें मुरझाने लगी, जहाज रुकने लगे, और फिर एक के बाद एक ये सभ्यताएं ढंगने लगी। सवाल यह है, क्यों? सबसे पहले ग्रीस में माइसीनियन पैलेस जलने लगे। पाइलोस, एरिन्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर बर्न लेयर्स मिले। उसी समय सीरिया के उगारित में एक लेटर मिला, दुश्मन के जहाज आ रहे हैं, हमारे शहर जल रहे हैं। हित्ती साम्राज्य की राजधानी हत्तुसा में लाशें बिना दफनाए पड़ी थीं। ट्रॉय, वो लेजेंडरी सिटी भी आग में डूब गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये तबाही लाया कौन? मिस्र के रिकॉर्ड्स में इसका जवाब मिलता है सी पीपल्स। ये रहस्यमयी योद्धा समुद्र से आए, शर्दाना, पेलेसेट तय कर, ऑक्स कार्ड्स और परिवारों के साथ जैसे रिफ्यूजीज की फौज। रैमसेस III ने 1177 BCE में इन्हें डेल्टा की लड़ाई में रोका, लेकिन मिस्र की ताकत टूट चुकी थी। पैराडॉक्स ये है, ये सी पीपल्स कौन थे? क्या वे इन्वेडर्स थे या जलवायु परिवर्तन और भूखमरी से भागते रिफ्यूजीज? आर्कियोलॉजिस्ट्स को गैलिली सी और डेड सी के सैंपल से पता चला उस वक्त एक मेगा ड्रॉट था। फसलें खत्म, लोग भूखे, ट्रेड रुका क्योंकि टिन, ब्रॉन्ज का मुख्य मटेरियल गायब हो गया। अर्थक्वेक्स ने सिटीज को हिलाया, बीमारियां फैली। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। तो क्या था कोलैप्स का असली कारण? हिस्टोरियंस कई थ्योरीज पर बहस करते हैं। पहली, क्लाइमेट चेंज। ड्रॉट ने फसलों को नष्ट किया। डेविड केनिड्स्की कहते हैं यह क्लाइमेट क्राइसिस थी। दूसरी, सी पीपल्स। लेकिन क्या वे कॉज थे या सिर्फ रिजल्ट? तीसरी, इकोनॉमिक फेलियर। ट्रेड नेटवर्क्स टूटे, ब्यूरोक्रेसी फेल हुई। चौथी, अर्थक्वेक्स। डियर अल्लाह और बेट शियान में सिस्मिक डैमेज मिला। और कुछ कहते हैं इंटरनल रिबेलियंस या डिजीज। एरिक क्लाइन की बुक 1177 BC कहती है ये कोई सिंगल कारण नहीं, बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सभ्यताएं इतनी जटिल थीं कि एक छोटा झटका पूरे सिस्टम को गिरा गया। पैराडॉक्स, अगर ये इतनी ताकतवर थी तो सरवाइव क्यों नहीं कर पाई? कोलैप्स के बाद मेडिटरेनियन में अंधेरा छा गया। ग्रीस में डार्क एजेस, कोई राइटिंग नहीं, सिटीज वीरान। मिस्र वीक हो गया, हित्ती गायब। लेकिन कुछ सर्वाइवर्स थे। फोनीशियंस ने ट्रेड शुरू किया और आयरन एज ने नए हथियार लाए। पैराडॉक्स ये है, इस तबाही ने नई शुरुआत को जन्म दिया। ताकतवर सभ्यताएं जो एक झटके में ढह गई। लेकिन इस कहानी में एक सबक है, जटिलता हमें ताकत देती है पर कमजोर भी बनाती है। तुम क्या सोचते हो? क्या हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं? कमेंट में बताओ। और अगर ऐसे और रहस्य सुनना चाहते हो तो हिस्ट्री पैराडॉक्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाओ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक इतिहास के रहस्यों को खोजते रहो।